हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं कल्पा में और आप सामने देख पा रहे हैं किन्नर कैलाश। बिफोर स्टार्टिंग द एपिसोड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और ये देखिए कल्पा में कैलाश किन्नर रेंज। कितना खूबसूरत व्यू है। द मेस्मराइजिंग कैलाश किन्नर रेंज। इस ट्रिप का बेस्ट माउंटेन व्यू हमें कल्पा में मिला है। आज डे 5 है हमारे सर्किट का, स्पीति वैली सर्किट। कल हम लोग चितकुल, सांगला, रक्षम, रिकोंगपियो होते हुए कल्पा अराउंड 5:30 बजे पहुंचे अपने होटल दी एकोर अल्पाइन क्रेस्ट। कल्पा इज अराउंड 9610 फीट एबव सी लेवल। अभी इसी व्यू को देखने के लिए हम लोग सुबह उठे थे। सनराइज हो रही है। द व्यू इज ऑसम। वंस इन अ लाइफ टाइम जर्नी है स्पीति। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाइफ में एक बार अगर हो पाए तो जरूर से जरूर स्पीति आए और चितकुल, सांगला, कल्पा जरूर से विजिट करें। बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ है चारों तरफ। यहाँ हिमालयस का, द वैलीज का, और देखिए नीला आसमां, बादल, और उसी के बीच कैलाश किन्नर रेंज। चलिए आपसे मिलते हैं कुछ ही देर में। टिल देन एंजॉय द व्यू। कल्पा एक छोटा सा गांव है सतलज रिवर वैली में, और इंडियाज़ फर्स्ट एवर वोटर श्याम शरण नेगी भी कल्पा में रहते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है डे 6। हम लोग हैं किन्नौर के कल्पा में, जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है रिकोंगपियो। अभी हम लोग कुछ ही देर में निकलेंगे नाको, जिसका एलिवेशन है अराउंड 11,600। नाको जाते वक्त हम लोग सुसाइड पॉइंट विजिट करेंगे। होगा तो कुछ रिकोंगपियो से एप्पल्स खरीदने का कोशिश करेंगे। सुनने में आ रहा है एक पेटी अराउंड 50 मिनट रुपीज़ अच्छे क्वालिटी का एप्पल मिल जाएगा। मैं बार बार आपको ये कैलाश किन्नर रेंज दिखा रहा हूँ। आप देखिए कितना खूबसूरत रेंज है। पहाड़, पहाड़ के ऊपर बर्फ, बर्फ के ऊपर बादल और नीला आसमान, नीचे एप्पल के बागान। चारों तरफ नीचे एप्पल के बागान हैं। जिस तरह हमारे बंगाल में मैंगोस पाए जाते हैं, उसी तरह यहाँ पर एप्पल के बागान हर जगह है। बहुत ही अच्छा व्यू है। ऑसम। वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रिप स्पीति सर्किट। पहला दिन हम लोग थे फागू में, फिर सराहन, फिर चितकुल, फिर कल्पा, और आज निकल रहे हैं नाको के लिए। चलिए फिर मिलते हैं कुछ ही देर में आपसे नेक्स्ट पॉइंट में। चलिए, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय बाय। हम लोग चले आए हैं हमारे होटल के निकट एक एप्पल ऑर्चर्ड में। इस एप्पल ऑर्चर्ड के मालिक ने हमें कुछ देर इस ऑर्चर्ड में घूमने के लिए अलाउ किया और कुछ एप्पल भी गिफ्ट में दिए, जो एप्पल पके हुए थे, क्योंकि अभी कल्पा में एप्पल का सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है। ये एप्पल अभी भी पक रहे हैं। और आपको जैसे पता है, कल्पा इज़ फेमस फॉर इट्स एप्पल एंड चिलगोजा। ये एप्पल जब पक जाएंगे, सोचिए कितना टेस्टी होगा खाने में, क्योंकि वी नो कि नौरी एप्पल इज़ द बेस्ट एप्पल। हमारे होटल में 2 रूम का इंक्लूसिव ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर पर नाइट 5,700 रुपीज़ लगा था, एंड इट वॉज वर्थ इट। कल्पा में बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें बोथ हिंदू और बुद्धिस्ट भगवान हैं।
दलाई लामा के साथ बहुत सारे टिबेटियन रिफ्यूजीज भी इंडिया आए थे। उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल बनाए थे। उनमें से एक मंदिर ये है। और हम लोग निकल पड़े हैं सुसाइड पॉइंट के लिए। हिमाचल में बहुत सारे मंदिरों में टूरिस्ट एंड इवन लोकल्स को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। सिर्फ पुरोहित जाते हैं अंदर, वेयरिंग ग्रीन किन्नौरी कैप एंड वेस्ट बैंड कॉल गच्ची। कैलाश माउंटेन looks of different color at different types of the day. कल्पा में विंटर टेम्परेचर अराउंड -15 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस होता है और स्नो अराउंड 5 से 7 फीट होता है। सोचिए यहाँ के लोकल्स को किस तरह से ठंड गुजारनी पड़ती है। हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं सुसाइड पॉइंट। कल्पा का फेमस पॉइंट है टूरिस्ट डेस्टिनेशन सुसाइड पॉइंट। आप देखिए कैसे खड़ी पहाड़ है और ये नीचे वैली। कितना डर लगता है नीचे देखते हो, डायरेक्ट पूरा नीचे। टूरिस्ट आते हैं लेकिन यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकते, लिखा हुआ है ज्यादा देर रुकना खतरनाक होगा। चलिए आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद अगले स्पॉट पे। Suicide Point, one of the most visited places by tourists, is around 3 kilometers from Kalpa. It provides us with amazingly beautiful sights. इस जगह पे पहुंचने के लिए we pass through delicious sight of apple orchards. लास्ट ईयर दिसंबर में एक औरत फोटोग्राफ लेते समय यहाँ से फिसलकर डीप गॉर्ज में गिर गई थी, जिसके कारण उसका मौत हो गया था। इसीलिए शायद यहाँ पे रेलिंग्स लगा दी गई है जो पहले नहीं थी। और लीजिए हम लोग पहुंच चुके हैं कोठी टेम्पल। रिकोंगपियो से अराउंड 3 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर चंडिका देवी के लिए डेडिकेटेड है। कोठी गांव रिकोंगपियो और कल्पा के मध्य बसा है। मंदिर का मुख्य आकर्षण केंद्र देवी की विशाल रथ है। यह रथ मंदिर के भीतर रखा रहता है। इस पर माता की सोने की प्रतिमा सुसज्जित रखी हुई है। चंडिका देवी का दूसरा नाम सुवांग चंडिका भी है। चंडिका किन्नौर की शक्तिशाली और धनी देवी है। धारणा है कि यह देवी बाणसूर के 18 पुत्र पुत्रियों में से एक है। चंडिका के मंदिर के दरवाजे के दोनों लघु कक्षों में प्रतिमाएं हैं। दाईं तरफ सूर्य की प्रतिमा है और किन्नर कैलाश बिल्कुल सामने है। और आप जो स्नो लेपर्ड का स्किन देख सकते हैं, माना जाता है कि यह भगवान का वाहन है। अभी इस मंदिर का दरवाज़ा बंद है, इसलिए हमें बाहर से ही मंदिर का दर्शन करना पड़ रहा है। वैसे भी हिमाचल में बहुत सारे मंदिरों में टूरिस्ट और लोकल्स को अंदर जाना अलाउड नहीं है।
चलिए हम लोग निकल चुके हैं नाको के लिए, जो कि अराउंड 98 किलोमीटर्स है फ्रॉम कल्पा। और आप देख सकते हैं रास्ते का कंडीशन। टिल नाउ इट हैज़ बीन वेरी गुड। रियल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट MBRO। और सभी के जानकारी के लिए, रिलायंस जियो का टावर स्पीति सर्किट में ज़्यादातर जगह पकड़ता है। हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए माटियास ब्रिज और खारो ब्रिज। 2005 में 8 सितंबर 2005 में जब कुछ इंजीनियर इस ब्रिज का निरीक्षण करने आए थे, तब अचानक सतलज की नदी की धार बहुत तेज हो चुकी थी और अचानक ये ब्रिज कोलैप्स हो गया और सभी के सभी लोग और इंजीनियर्स इस धार के साथ बह गए। तभी से इस ब्रिज का नाम पड़ा है माटियास ब्रिज। देखिए, सतलज नदी का धार बहुत ही तेज है। जब से हम लोग रिकोंगपियो से नाको के लिए निकले हैं, ड्राइवर और उसे संग बैठे हुए को पैसेंजर को अलर्ट में रखा है, क्योंकि कभी भी पहाड़ से नीचे पत्थर गिर सकता है। सो तब से हम लोग को ड्राइविंग बहुत केयरफुली करना पड़ रहा है। आए, ठहरे और रवाना हो गए। जिंदगी क्या है, सफर ही तो है। जो भी मेरा ये स्पीति सर्किट का वीडियो देख रहे हैं, उन्हें बता दूं, स्पीति सर्किट सीनिक स्पॉट से ज़्यादा नेचर का डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडस्केप्स, सीनिक व्यूज़, नेचर का व्यूज़ एक्सपीरियंस करने का ट्रिप है। और ये देखिए, BRO एट वर्क। इन्हीं लोगों के कारण ही हमारे स्पीति सर्किट का ट्रिप इतने अच्छे तरीके से हो रहा है। हर मुसाफिर यहाँ मंजिल का इंतज़ार नहीं कर रहा, खुश होने के लिए कुछ सफ़र का मज़ा भी जी भर कर ले रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं खाब नामक जगह पे, जहां पर स्पीति और सतलज रिवर का संगम हो रहा है। देखिए, उधर से आ रही है स्पीति रिवर और इधर सामने से संगम रिवर। हम लोग नाको से अराउंड 20 किलोमीटर दूर है। आप लोग देखिए किस तरह से लैंडस्केप चेंज हो गया है। कहाँ चितकुल कल्पा की हरी भरी पहाड़ें और ये कहाँ हरा भरा का कोई नामो निशान नहीं। दूर दूर में बस छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वरना पूरा
माटी पत्थरों से बना हुआ ये पहाड़। अब से कुछ ही देर में अराउंड 20 किलोमीटर्स में हम लोग नाको पहुंच जाएंगे। देखते हैं आज नाको लेक घूम पाते हैं या नहीं। चलिए, सी यू अगेन, एंजॉय द व्यू। नमस्ते। जिस जगह पे मैंने मार्क कर रखा है उस जगह पर कुछ देर पहले पहाड़ से एक पत्थर गिरा था और हमारे ड्राइवर दिनेश जी वॉज जस्ट सेव्ड बाय अ विस्कर। और आप सामने से देखिए स्पीति और सतलज रिवर का संगम। और हम लोग निकल चुके हैं खाप से नाको के लिए। ना मंजिलों के लिए ना ही रास्तों के लिए, मेरा ये सफ़र है खुद से खुद की पहचान के लिए। अभी हम लोग रुके हैं डुबलिंग ब्रिज में थोड़ा सा नेचर और सीनिक व्यू को एक्सपीरियंस करने के लिए। ये जो फ्लैग्स हैं इसमें मंत्र लिखे हुए हैं और मान्यता यह है कि जहाँ तक ये हवा पहुँचेगी वहाँ तक सुख और समृद्धि भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। फाइनली हम लोग नाको पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग हैं नाको मोनेस्ट्री में। इट वॉज फाउंडेड इन द 11th century by a renowned ancient translator Lodchen Rinchen Jangpo. This serene monastery has been constructed on the pattern of famous Tabo monastery. It is divided into 4 halls. अभी ये मोनेस्ट्री बंद है और हमें इसे बाहर से ही देखना होगा। इंस्पायर्ड बाय वज्रायना बुद्धिज्म, दिस मोनेस्ट्री इनवाइट्स पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड। द मोनेस्ट्री हैज सेवरल आइडल्स मेड ऑफ क्ले एंड मेटल, along with stupas and a collection of scriptures that have direct teaching of Lord Buddha. Naco modern Gompa was built in 2007 when Dalai Lama visited during Kalchakra. लीजिए, हम लोग पहुंच गए हैं नाको लेक, जो कि अराउंड 12,000 फीट है एबव सी लेवल। ये बाउंड्री फॉर्म करता है नाको विलेज का। नियर दिस प्लेस देयर इज अ फुट लाइक इंप्रेशन ascribed टू द सेंट पद्मा संभवा। यह एक सेक्रेड लेक है और इसमें बहुत सारे ट्राउट फिश भी दिखाई देती हैं। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग नाको पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग हैं नाको के सीक्रेट लेक नाको लेक।
11,600 फीट की ऊंचाई पर ये नाको लेक। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। नीचे लेक, पीछे पेड़, उसके पीछे पहाड़ और उसके ऊपर आसमान। व्हाट अ ब्यूटी ऑफ नेचर। बहुत सी सुंदर सुंदर जगह है ये। अभी मैं आपको कुछ ही देर में इसका ड्रोन व्यू भी दिखाऊंगा। सुबह कल्पा से निकलने के बाद फाइनली अभी हम लोग नाको पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम लोग अपने होटल चेक इन कर लेंगे, फिर कल निकलेंगे अलग दूसरे टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाने के लिए। चलिए कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू, सी यू अगेन। With this, we come to the end of this episode. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय, सी यू सून।